अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कास्ट अकाउंटिंग की जनरल डेफिनेशन और नेचर और स्कोप पे बात करेंगे। जब हम कास्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कास्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग है। कास्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और कास्ट अकाउंटिंग में हम अ, एक जनरल लेवल पे देखा जाए तो हम यही कहते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग मीन्स टू प्लान एंड कंट्रोल द कास्ट। और एक कंपनी की कास्ट या एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस साइकिल सर्विस रेवेन्यू रिकग्निशन की जो साइकिलिंग है, ये बेसिकली अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कास्ट एक कंपनी का एसेट होता है और ये अनएक्सपायर्ड होता है। एक कास्ट साइकिल एक्सपायर्ड तब होता है ये एडजस्टमेंट प्रोसेस का जब पार्ट बने, यानी जब सेल जनरेट हो जाए कास्ट से, तो फिर आप देखते हो कि कास्ट एक्सपेंस की शक्ल ले लेता है। अदरवाइज कास्ट एक एसेट ही रहता है। कास्ट अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है मेरे सामने कि कास्ट अकाउंटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग दैट एम्स टू कैप्चर अ कंपनीज टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन by assessing the variable cost of each step of production as well as fixed costs such as lease expense। जब हम कास्ट अकाउंटिंग करते हैं, यानी कोई भी साइकिलिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ऑपरेट होता है, तो वहाँ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये कुछ कंपोनेंट्स जब कंपाइल होते हैं या कंबाइन होते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक प्रोडक्शन कास्ट आती है। और यही है कास्ट अकाउंटिंग। यही कास्ट अकाउंटिंग फिर हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है। तो जहाँ मैंने कहा कि कास्ट अकाउंटिंग मीन्स टू प्लान एंड कंट्रोल द कास्ट, तो प्लान एक प्रोफार्मा है, एक एस्टिमेशन है, एजरटेनमेंट है, प्री डिटर्मिनेशन है, कास्ट की बजटिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है। और जब कंट्रोल की बात आती है तो कंट्रोल बेसिकली आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है कास्ट अकाउंटिंग। जब आपकी डिफरेंट यूनिट्स आउटपुट प्रॉपर ना दे रहे हों तो कास्ट अकाउंटिंग ही आपको डिसीजन मेकिंग में फिर हेल्प आउट करेगी। कास्ट अकाउंटिंग इवेल्यूएशन में आपको हेल्प आउट करेगी, कंट्रोलिंग में हेल्प आउट करेगी। तो कास्ट अकाउंटिंग में नॉर्मली फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट ही होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन आप सेमी वेरिएबल कास्ट, सेमी फिक्स कास्ट भी बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस यूनिट का पार्ट रहती है। तो इन दो कास्ट को भी फिर इन यानी फोर कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक और डेफिनेशन मेरे पास है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्चुअल पास्ट एंड कास्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़र्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो हैं, यानी इनका ज़्यादा यहाँ रोल होता है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। वो नॉर्मली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनको रिपोर्ट किया जा सके, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट की जा सके। लेकिन जब कास्ट अकाउंटिंग की बात आती है तो कास्ट अकाउंटिंग कंपनी मैनेजमेंट को हेल्प आउट करती है डिसीजन मेकिंग में। Preparation of budget is a part of planning and controlling relates to putting a check on actual function of the planning। और प्लानिंग अगर बात करें तो ये बजटिंग है कास्ट अकाउंटिंग में। जितनी भी हम एस्टिमेशन करते हैं, प्री डिटर्मिनेशन करते हैं, प्री डिटर्मिनेंट कास्ट प्रोफार्मा सेट करते हैं, तो ये सारा हमारे पास कास्ट अकाउंटिंग होती है। लेकिन जब हम बजटिंग की बात करते हैं तो बजटिंग यानी जब कंट्रोलिंग की बात करते हैं, ये हमें डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाता है। और ये कंट्रोलिंग कैसे होगा, एक्चुअल कास्ट वर्सेस बजटेड कास्ट। तो आपने एक बजट डिज़ाइन किया था, डिसाइड किया था, सेट किया था, उसको जब एक्चुअल कास्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा, एक्चुअल वर्सेस बजटेड, तो हमारे पास एक डिविएशन कह दें या डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को हम कंट्रोल कह रहे होते हैं। तो ये तो हमने डेफिनेशन क्लियर की, जहाँ हमने कहा कास्ट अकाउंटिंग मीन्स टू प्लान एंड कंट्रोल द कास्ट। अब अगर टाइप्स पे बात करें, नॉर्मली फिक्स्ड कास्ट पार्ट होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, जो कास्ट चेंज नहीं होती थ्रू आउट द प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फिक्स कास्ट फिक्स ही रहेगी। इस कास्ट में, इस कंपोनेंट में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। वेरिएबल कास्ट की अगर बात की जाए तो ये चेंज हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ वेरी करता है। जो सिचुएशन रहेगी या सिचुएशन में अल्ट्रेशन आएंगे या चेंज आएगा तो आप देखेंगे कास्ट भी चेंज होगी। ये वेरिएबल कास्ट है। अब अगर फिक्स कास्ट की मैं डेफिनेशन लूँ तो और फिक्स्ड कास्ट और कास्ट दैट डोंट वेरी
depending on level of production. These are usually things like the mortgage or lease payments on a building or the price of equipment that is depreciated at fixed monthly rate. An increase or decrease in production level would cause no change in these costs. फिक्स कॉस्ट रेंट हो गया, ऑफिस बिल्डिंग रेंट है, कंपनी में कोई भी फैक्ट्री रेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आप पढ़ते हैं, या डेप्रिसिएशन नॉर्मली देखा जाए तो ये फिक्स्ड कास्ट है और ये चेंज नहीं होती। ये थ्रू आउट द ऑपरेशन फिक्स्ड ही रहेंगी। तो आप अगर मॉर्टगेज को देख लें, लीज़ पेमेंट्स देख लें, ये फिक्स रहती हैं। आपने लोन लिया और मॉर्टगेज लोन है या लीज़ एग्रीमेंट कर लिया तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स फिक्स रहेंगी। इंश्योरेंस अगर है तो इंश्योरेंस थ्रू आउट लाइफ ऑफ फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी आप जितना इंश्योरेंस देते रहेंगे, जो इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे वो फिक्स होंगी। तो ये जब आप रिकॉर्ड करेंगे, इसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह एक और कॉस्ट भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मली देख रहे होते हैं, और वो है वेरिएबल कॉस्ट। Variable cost tied to company level of production. For example, a floral shop ramping up its floral arrangement inventory for the Valentine's Day will incur higher cost when it purchases an increased number of flowers from the लोकल नर्सरी और गार्डन सेंटर। तो एक इवेंट है और इस इवेंट के लिए आपको ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, तो अब आप अपनी कास्ट बढ़ा देंगे, इन्वेंट्री के मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा देंगे, लेबर ज़्यादा। हम देखते हैं नॉर्मली जब इवेंट आते हैं तो हर शॉपकीपर यानी उन इवेंट्स में क्या कर लेते हैं, वर्कर भी बढ़ा देते हैं, इन्वेंट्री भी, स्टॉक भी एक्स्ट्रा ज़्यादा एडिशनल परचेज़ कर लिया जाता है, तो इस तरह कास्ट बढ़ जाती है। तो जब आप देखते हो कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को और मींस के सपोर्ट चाहिए और बैकअप चाहिए, तो आप कास्ट बढ़ा देते हैं, चाहे वो रेंटल कॉस्ट क्यों ना हो, चाहे वो सपोज मटेरियल कॉस्ट क्यों ना हो, आपकी लेबर क्यों ना हो, फैक्ट्री क्यों ना हो, तो फिक्स कॉस्ट में भी चेंज हो सकता है। और अगर आप फिक्स कॉस्ट में चेंज लाएं तो सेमी फिक्स्ड हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट है जो वेरिएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, और इसमें अगर वेरिएशन आ जाए तो ये कास्ट भी आप देखेंगे वेरिएबल कास्ट इसे कहा जाएगा। कि कंपनी की कोई भी कास्ट जो आप कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, यानी कन्वर्जन कास्ट है, प्राइम कास्ट है, इन कास्ट को जब वेरिएट करते हो, चेंज करते हो, इन्वल्ट्रेशन लाते हो, तो ये वेरिएबल कास्ट होगी। ऑपरेटिंग कास्ट और कास्ट एसोसिएटेड विद द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, यानी आप डेली ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस पे करते हैं, ये ऑपरेटिंग कास्ट होती है। कमर्शियल एक्सपेंसेस भी इसमें आ जाते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो ये ऑपरेटिंग कास्ट होगी। अच्छा, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट दो कॉन्सेप्ट हैं जो कास्ट अकाउंटिंग में नॉर्मली यूज़ होते हैं। हम नेचर पे बात कर रहे हैं। तो direct cost are costs specifically related to producing a product. If a coffee roaster spends 5 hours roasting coffee, the direct cost of the finished product include the labor hours of the roaster and the cost of coffee beans. अब डायरेक्ट कास्ट वो कास्ट होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड हो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इनडायरेक्ट ना हो। सपोज एक टीचर अगर लेक्चर दे रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो टीचर और स्टूडेंट जो है ये डायरेक्ट कास्ट है। लेकिन उसी ही इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में जो गेट कीपर हैं या कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं या सिक्योरिटी है, रिसेप्शन हो गया, ये अब इनडायरेक्ट हैं, ये डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग के साथ या सर्विस यूनिट के साथ डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है, बट ये नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं ऑपरेशन को चलाने के लिए, सर्कल को चलाने के लिए। तो इन्हें आप क्या कहते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम क्लियर कर चुके। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं जो ऑपरेशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के से डायरेक्टली तो रिलेट ना हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल उन पे डिपेंडेंट हो, उनके बगैर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ऑपरेट ना हो सके, तो इसे फिर आप क्या कहते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हो। अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड। There are a lot of techniques, tool, procedure, processes, programs are used in cost accounting for calculating cost and its control, but basically we divide its scope within three major parts. देखिए, कास्ट अकाउंटिंग के स्कोप को मैं इन 3 पॉइंट्स में मर्ज तो या कंप्लीट कंपाइल नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि आप 3 पॉइंट्स ही हैं जो कास्ट अकाउंटिंग का स्कोप है, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स हैं। कास्ट अकाउंटिंग में इन एरियाज़ पे हम काम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि कास्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक कास्ट अकाउंटिंग का स्कोप है, कास्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, फ्लेक्सिबल बजटिंग हो गया, ठीक है, वेरिएंस एंड एनालिसिस हो गया, इसी तरह सेल वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, ये सारा कास्ट अकाउंटिंग का ही स्कोप है। लेकिन इनको अगर मींस के कंसाइज कर दिया जाए तो मेरे सामने तीन मेन हेड्स आती हैं, जिनमें फर्स्ट है कॉस्ट एजरटेनमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट कंट्रोल।
ये 3 बेसिक पिलर हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, यही स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट एसर्टेनमेंट क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिस पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट एसर्टेन करते हैं, एस्टिमेशन कर लेते हैं। मींस कि हम अपने फ्यूचर को पास्ट या प्रेजेंट की बेसिस पे ऑब्जर्व या जज कर लेते हैं, प्री डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, प्रोफार्मा बना लेते हैं। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये है स्कोप कॉस्ट अकाउंटिंग का। In this region of cost accounting collect products, material, labor, and overhead cost and try to calculate total and per unit cost of product. This total cost calculation will be based on historical or standard or estimated basis. अब आपके जो historical records थे, historical trends थे, past में जो आपके साथ experiences रहे, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रही, जो आपकी कॉस्ट रही एक्चुअल और बजटेड रिज़ल्ट या वेरिएंस रहा, जो चेंज आया, उसको आप क्या करते हो, उसकी बेसिस पर आप अपने फ्यूचर को एनालाइज करते हो, प्लान करते हो। तो ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रही होती है ये इन्फॉर्मेशन। आफ्टर दिस कॉस्ट अकाउंटिंग विल यूज़ एनी मेथड ऑफ कॉस्टिंग लाइक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक। ये हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है, ऑपरेशन कॉस्टिंग है, या डायरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो गया, इसी तरह प्राइम कॉस्टिंग है, कन्वर्जन कॉस्टिंग है। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वेरिएंस हो गया, सेल वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो गया। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं, और यही टेक्निक्स हमें अपने प्रेजेंट को या अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये है कॉस्ट एजर्टेनमेंट जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड कर रही होती है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिस पर हम अपने फ्यूचर को या प्रेजेंट को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कास्ट एसर्टेनमेंट हमें प्लानिंग प्रोवाइड कर रही है, प्लानिंग प्लान करने में हेल्प आउट कर रही है। दीज टेक्निक्स एंड मेथड्स में बी यूज टू कैलकुलेटिंग डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया। सेकंड पॉइंट में अगर मैं जाऊं तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये सेकंड स्कोप में आता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की प्रिंसिपल्स, उसके regulations या rules प्रोवाइड करती है। इन दिस पार्ट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग मेंटेन्स कॉस्ट बुक्स, वॉचर्स, लेजर्स, रिपोर्ट्स एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर comparisons and references. It will also be under the scope of cost accounting. जब आप पढ़ते हो ना कास्ट अकाउंटिंग को, तो कास्ट अकाउंटिंग वही प्रोसेस ही हमें फॉलो करना होता है जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉलो कर, लेकिन यहाँ कुछ मेथड या प्रोसीजर चेंज हो जाते हैं। यहाँ हम जस्ट कास्ट पे बात कर रहे होते हैं, और बजटिंग और प्लानिंग और कंट्रोल हमारा मेन फोकस होता है। तो सेकंड जो अगर देखा जाए स्कोप, वो है रिकॉर्डिंग। कास्ट अकाउंटिंग में हम पहले प्लान करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग की तरफ जाते हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कास्ट कंट्रोल होता है। अगर आपको कास्ट यूनिट या कास्ट डिपार्टमेंट या कंट्रोल ड्राइवर्स प्रोवाइड ना करे, तो आप कभी भी कास्ट अकाउंटिंग इसे नहीं कहेंगे। ये कास्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव या उसका स्कोप फुलफिल नहीं हो रहा। तो कास्ट अकाउंटिंग वो फिजिबल काउंटिंग हो रही होगी या होगी जो आपको कास्ट कंट्रोल ड्राइवर्स प्रोवाइड करे। दिस इज द एंड बाउंड्री ऑफ कास्ट accounting scope. In this division, cost accounting use different techniques and methods for controlling the cost. Say 1 rupee in the cost of product means we have earned 1 rupee in the production of goods. कॉस्ट को जितना कम करेंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतनी अर्निंग बेहतर होगी। ठीक है, टैक्स मैनेजमेंट बेहतर होगी, आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल होगा आपका। लेकिन ये कास्ट प्लानिंग है, आपका प्लान जितना वीक होगा उतनी कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। जब आपका प्लान वीक है तो आप एक्चुअली जो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी असाइंड कास्ट है या अप्लाइड कास्ट है, ये प्रॉपर आउटपुट या रिजल्ट्स नहीं देंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव है। से 1 rupee in the cost of product means we have earned 1 rupees in production of goods. अगर कॉस्ट में कुछ एक बचत कर ली तो प्रोडक्शन में आउटपुट आपका या आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, 1 रुपये ज़्यादा आपको मिल सकेगा। और अगर आपने कॉस्ट ज़्यादा की, जब कॉस्ट ज़्यादा होगी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट कम होगा, सेल वॉल्यूम कम होगा। और जब आप कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, अच्छी क्वालिटी क्वालिटी पे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस। सो कॉस्ट अकाउंटेंट यूजेस बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कास्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये सारे कास्ट अकाउंटिंग के आप पढ़ेंगे फर्दर फ्यूचर में। ये सारी कास्ट अकाउंटिंग है जहाँ हम बजटरी कंट्रोल पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कास्टिंग पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है ना, बीई हम पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पे आप देख रहे होते हैं। तो एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी अप्रोच
जो आप क्लियर कर देती है कि आप किस पॉइंट पे ब्रेक इवन पे होंगे, और अगर इस पॉइंट पे ही प्रॉपर या सूटेबल या फिजिबल डिसीजन ना लिया तो, या कंट्रोल ना किया, तो आप लॉस की तरफ जा सकते हैं। यानी दो ऑप्शन है आपके पास, प्रॉफिट और लॉस। आप ब्रेक इवन पे हैं, या तो प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं या लॉस की तरफ जा सकते हैं, एंड मैनी अदर टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। तो ये हमारे पास स्कोप रहा कॉस्ट अकाउंटिंग का। हमने इस लेक्चर में अगर मैं समराइज़ करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग को क्लियर किया, जहाँ मैंने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स टू प्लान एंड कंट्रोल द कॉस्ट। फिर टाइप्स ऑफ कॉस्ट कुछ देखे, जो मेजर टाइप ऑफ कॉस्ट हम देख रहे होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और इसी तरह स्कोप पे बात करें तो थ्री बेसिक एरियाज हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के: फर्स्ट प्लान, सेकंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एंड थर्ड द कॉस्ट कंट्रोल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।